कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझने वालों की इस देश में कोई कमी नहीं है। इनमें से कुछ आतंकवादी ऐसे हैं जो बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आते हैं और कुछ आस्तीन के सांप ऐसे हैं जो खाते हिंदुस्तान का हैं पर गाते पाकिस्तान का। बॉर्डर पार करके आने वालों को तो इंडियन आर्मी ठोक देती है, पर देश का नमक खा के गद्दारी करने वालों को हमें ही संभालना होगा और आज का वीडियो उसी बारे में है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र नेगी और चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऐसे लोगों का अपने स्टाइल में सम्मान करेंगे जिन्हें चुना तो इसलिए गया था कि वो कश्मीर के लोगों का भला करें, पर भला इन्होंने हमेशा कट्टरपंथियों, गद्दारों और घुसपैठियों का ही किया है। अब जरा इस औरत की शक्ल देखिए। ये है महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है, पर इतने जिम्मेदार पद पर रहने के बाद भी इसकी भाषा ऐसी है मानो जहर में जुबान डुबाया हुआ कोई कट्टरपंथी बोल रहा हो। मैडम ने एक बार फिर जहर उगलते हुए कहा है कि हम गोडसे के हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। मोदी सरकार को धमकाते हुए मैडम ने कहा कि अगर कश्मीर को रखना चाहते हो तो धारा 370 को वापस लाया जाए और कश्मीर मुद्दे का हल निकाला जाए। इन जैसे नेताओं की भाषा पाकिस्तानियों से इतनी मैच करती है कि कभी कभी तो ये कंफ्यूजन होता है कि ये लोग यहाँ के नेता हैं या वहां के। जब देखो टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही कैसेट बजाने लगते हैं और गाना भी वही पुराना होता है, कश्मीर कश्मीर। लगता है इन जैसे लोगों को ये बात आज तक नहीं पता कि कश्मीर भारत का ही एक स्टेट है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे स्टेट्स हैं और हमारे लिए तो सब बराबर हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। इन जैसे नेताओं ने ही पावर में आने के बाद कश्मीर में सेना के हाथ बांधे थे और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? सेना के जवानों से बदतमीजी की गई। कश्मीर में पत्थरबाज कभी उन्हें पत्थर से मारते थे तो कभी हाथ और लातों से। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे जांबाज और काबिल आर्मी, जिसकी सेना के जवान का एक हाथ पड़ते ही कोई भी आतंकवादी और पत्थरबाज अपनी पतलून गीली कर देगा, इन जैसे नेताओं के दबाव में आके ही चुपचाप कश्मीर में पत्थरबाजों से मार खाते थे। मैडम बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से पत्थर मारने वालों को बच्चा और आतंकवादी बनकर हथियार उठाने वालों को भटका हुआ नौजवान कहती हैं और फिर आर्मी से ये उम्मीद रखती हैं कि वो इन पर हथियारों का इस्तेमाल ना करें। कहती हैं हमें इन्हें अपनाना चाहिए। मतलब क्या है? सांप के आगे नागिन डांस करो और उम्मीद करो कि वो काटेगा नहीं। और तो और महबूबा मुफ्ती ने सेना के जवानों पर पत्थर फेंकने वाले 11,000 पत्थरबाजों पर किए गए केस ये कहकर वापस ले लिए कि वो देश का भविष्य हैं। अरे मैडम, देश का भविष्य सेना की इज्जत करता है, उन पर पत्थर नहीं फेंकता और उनके हाथ में कलम होती है, पत्थर और हथियार नहीं। पर जिन लोगों की सारी जिंदगी कश्मीर का नाम लेकर गुजरी हो और जिनके घरों की रोटियां सिर्फ कश्मीर का नाम लेकर चलती हों, ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज आएंगे, ये सोचना भी बेवकूफी है। मैडम अपने भाषण में कहती हैं कि हमें गांधी का हिंदुस्तान चाहिए, ना कि गोडसे का, और जम्मू कश्मीर के लोग गोडसे के हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। वैसे मैडम का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि गांधी के हिंदुस्तान में एक गाल पर थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल आगे करने की सलाह और अहिंसा का पाठ सिर्फ सेना के जवानों को मिलता था, उन पत्थरबाजों और लोगों को नहीं जो कश्मीर में सेना के लोगों के साथ घटिया बर्ताव करते थे। तो देखा आपने, मैडम को ये वाला हिंदुस्तान चाहिए था जो आसानी से जम्मू कश्मीर में सेना के साथ बदतमीजी करता था, और अब जो हिंदुस्तान उन्हें मिला है वो पत्थरबाजों की पतलून गीली करवा देता है। तो महबूबा मुफ्ती ये भी कहती है कि हमारा अपना संविधान और झंडा था जिसे इन लोगों ने छीन लिया। अगर ये लोग हमारी हर चीज छीन लेंगे तो हम भी अपना फैसला वापस ले लेंगे। देखो यार, देश एक है तो झंडा भी एक ही होगा और संविधान भी, क्योंकि एक देश में दो विधान, दो कानून और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और जिस कश्मीर मुद्दे का हल मैडम हमें निकालने को कह रही हैं, पिछले 75 सालों से हम वही कर रहे हैं, पर अगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है तो हम क्या करें? मैडम को यह भी लगता है कि हमें पाकिस्तान के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तब पाकिस्तान ने क्या किया? पीठ पीछे कायरों की तरफ वार करके कारगिल में घुसपैठ कर दी थी, याद है? और फिर मैडम जी कहती हैं कि जब भी मैं मोदी जी से पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत करने की पैरवी करती हूं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। अब वैसे तो मुझे इसमें शक है, पर अगर मोदी जी गुस्सा हो भी जाते हैं तो इसमें गलत क्या है? मैडम जी भाषण ही ऐसे देती है कि शांत से शांत इंसान भी गुस्से से गर्म तवे की तरह लाल हो जाए। अब जरा इस वीडियो को देखिए और खुद फैसला कीजिए। जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। मुफ्ती ने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि किसी को बंदूक या लाठी के जोर पर ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता। जब अमेरिका जैसे देश को अफगानिस्तान से भागना पड़ा तो आप क्या हो?
जिस दिन कश्मीरी के सब्र का बांध टूटा उस दिन आप भी मिट जाओगे। अरे हम तो डर गए। अरे कोई मैडम जी को बताओ कि जिस दिन इंडियन आर्मी के सब्र का बांध टूटा उस दिन हर पत्थरबाज और हाथों में हथियार लेकर खुद को भटका हुआ नौजवान कहने वाला इंसान ढंग से पेला जाएगा। और हाँ, जो देश 1971 में अपने 93,000 सैनिकों की गिरी हुई पतलूने देखकर नहीं सुधरा, उससे बातचीत अब सिर्फ पीओके लेने के बाद ही होगी, और वो भी तब जब हमारा मूड सही होगा। तो मौका है, सुधर जाओ और कश्मीर को देश से अलग दिखाने और बताने की कोशिश से बंद कर दो। वरना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।